खाने? मेरी मम्मी तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं गई थी कैंटीन, तो मैंने अभी शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे सामान निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना एक वीडियो, जो कि वीडियो आप लोगों तक वो पहुँच भी गया है, जिसमें मैंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग सारी दिखाई है जो मैं करके लाई थी। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ दिखाई है, तो बस उसी के लिए मैं तैयारी करने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो जो ब्लॉग बनेगा बीच में वो तो बनेगा ही सामान दिखाने का। उसके पहले मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि साथ के साथ दोनों ब्लॉग कंप्लीट हो भी जाएंगे। देखते हैं ये वाला हो पाता है या नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो अभी तो बस स्टार्ट कर दिया है। जो कहते हैं ना, फिर एक बार स्टार्ट कर दो ना वीडियो बनाना तो फिर तो बन ही जाता है, 1 दिन में 2 दिन में हो ही जाएगा। वैसे तो सोचते रहो तो बस सोचते ही रहते हैं, बन ही नहीं पाता है। आलस आता है कि अब नहीं कर रहे, अब कल कर लेंगे, अब परसों कर लेंगे, ऐसा लगा रहता है, या थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो बस यहाँ पे ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, तो सामान निकाल के रख रही हूँ। सामान 3 बैग में थे, 3 बैग सामान था, क्योंकि क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा थी चीज़ों की। आइटम उतने ज़्यादा नहीं थे पर क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि एक बार कहीं जाना होता है, जैसे कैंटीन गए एक बार, तो फिर लगता है कि भाई एक चीज़ तो लेके आएंगे नहीं, तो इस वजह से ले लो, जितना मतलब समझ में आए उतना आप ख़रीद सकते हो आराम से, और ठीक भी रहता है। फिर उसमें आसानी रहती है, हर महीने और हर हफ्ते नहीं भागना पड़ता है कैंटीन के लिए, और वहाँ जाना टाइम वेस्ट करना। आज तो खैर मैं बहुत जल्दी आ गई थी, 9:15 पे निकली थी और 9:15 पे मतलब कैंटीन पहुँच गई थी, और 10:15 पे मैं घर भी आ गई थी। मतलब 1 घंटे के अंदर मैं आ भी गई थी, क्योंकि सबसे पहली पर्सन मैं ही थी जो कैंटीन के अंदर इंटर किया था। तो बस यहाँ पे क्योंकि वो झाड़ू लगा रहे थे, सफाई हो रही थी वहाँ पे, हम बाहर बैठ के सामने वेट कर रहे थे। पहले गेट के बाहर थे तो वहाँ पे 2 मिनट बैठे, जैसे कि मैंने बताया। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर वाले उसमें ग्राउंड में बैठ गई थी जस्ट सामने, तो वहाँ पे 5 मिनट बैठी। तब फिर अंदर के मैं सबसे पहले मैं ही गई थी, क्योंकि बाकी सारे लोग सबसे बाहर वाले गेट के थे, उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया था, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे बस। तो यहाँ पे मैं सारा सामान अभी पैक भी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा दिया है। और जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी उस वाले ब्लॉग का, जो मैंने आप लोगों को ग्रोसरी दिखाई है। अगर याद रहा तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लें और वीडियो को वॉच कर लें। तो यहाँ पे मैंने पहले तो सामान निकाला सारा, फिर दिखाया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो की वजह से। ऐसे क्या होता है कि जैसे कैंटीन गए तो सामान लाए तो तुरंत मैं लगा दी थी, इसकी वजह से मुझे रखना पड़ा कि मैं टाइम देख के तभी फुर्सत में दिखाऊंगी। फिर वीडियो बनाया, फिर उसमें सामान दिखाया। अभी मैं फिर से पहले फैलाया पूरा, अब समेट रही हूँ। अब समेट के अब जाऊँगी तो अब इसको लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं इसको ज़्यादा नहीं रखूँगी। 1 आध बैग होता तो रखा भी रहता, 3-3 बैग कहाँ पड़े रहेंगे ऐसे। तो बस जब चलते हैं। तो अभी मैंने किचन का सामान जो था वो मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर यहाँ पे जो खाने पीने वाले आइटम है जो मुझे यहाँ रखने हैं, तो वही मैं निकाल रही। जो पहले के हैं तो वो मैं निकाल के बाहर रख लूँगी, जिससे कि मतलब इनकी डेट रहती ही मतलब यूज हो जाए, खा ली जाए चीज़ें। और जो अभी लेके आई हूँ वो मैं इसमें लगा के रख दूँगी, वो वाली और जो पहले वाली ऊपर रख लूँगी, जिससे कि जल्दी से वही यूज हो जाए। तो नमकीन वगैरह बहुत सारी थी, 3-3 4-4 पैकेट थे जैसे। तो सारा सामान एडजस्ट करना, सही से लगाना, उनको बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पे भी मुझे करीब आधा घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि सामान को देखना भी था किसकी डेट कब तक की है। तो जो मतलब अभी करंट में ही खानी है, यूज होनी है, तो वो मैंने निकाल के फ्रिज में रखवा दी। बिस्किट वगैरह और कुकीज़ है, बिस्किट है और चॉकलेट है, इस तरह से। तो बस यहाँ पे मैं इनको समेट के रख दूँगी। और ये वाली जो चोको पाई थी, ये डार्क फैंटेसी वाली है, वो वाली नहीं है। तो वो बच्चों को ना पसंद नहीं आई, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी उनको। चोको पाई वाली अच्छी लगती है, तो ये वाली डार्क फैंटेसी वाली अच्छी नहीं लगी उनको, पता नहीं क्यों, तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर आके बैठी थी थोड़ी सी, तो सब्ज़ी काटनी जा रही थी। अब तक ये दोनों आ गई, घूमने गई थी, वॉक करने जाती है अंजलि सामने, क्योंकि अभी ज़्यादा चल नहीं पाती है, स्लो चलती है। एक्सरसाइज हो रही है इसकी डेली।
तो यहाँ पर इसको अंकिता को करना था, अपना वेट चेक करना था। तो मेरे पास मशीन है वेट वाली, तो ये दोनों फिर कर रही थी, अपना अपना चेक कर रही थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी इन लोग, फिर ये चली गई थी और मैं अपना भिंडी काट रही थी यहीं पर। तो साथ के साथ अच्छा भी लगता है, कभी कभी जब घर पे कोई आता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना, इस टाइम पे मार्केट जाना हुआ, काम हुआ तो गए, नहीं तो बाकी मैं पूरे दिन घर पे ही रहती हूँ। और इनको टाइम मिल जाता तो फिर बच्चे भी यही ले आते हैं, तो मुझे वो भी नहीं निकलना होता है, नहीं बच्चों के बहाने निकल जाती हूँ। तो वो भी अभी नहीं जा रही हूँ, 1 वीक से तो मैं नहीं गई हूँ लेने। उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि अभी बज गया है 8 बज गया है, तो अभी खाने का टाइम हो गया है। तो मैंने आज जैसे बनाया था बंद गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सुबह सब्ज़ी में राइस नहीं बनाए थे सब्ज़ी के साथ, तो मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं। सूखी सब्ज़ी में मुझे राइस बहुत पसंद हो, और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने कहा अभी तो मैं राइस बनाऊंगी थोड़े से अपने लिए, किसी को खाने और ना खानो। फिर इन्होंने भी थोड़े से ले लिए थे, बनाया तो मेरी राइस ही खाती है फिर जिस दिन बन जाते हैं। तो बस मेरा भी वही हाल है, मैं भी जिस दिन बनते हैं मैं भी वही खाती हूँ, राइस ही अकेले। तो आज मुझे राइस ही खाने हैं, बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अब कोई कहेगा सूखी सब्ज़ी में राइस खाना, पर वही अपनी अपनी पसंद है। मुझे तो राइस चाहिए किसी भी चीज़ में मिल जाए, और फिर जो फेवरेट हो मतलब किसी सब्ज़ी के साथ, तब तो फिर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे राइस रख देंगे बनने के लिए, और जो बर्तन वगैरह पड़े हैं तो मैं उनको भी लगा दूँगी। और ये अपना थोड़ा सा, इनको भूख लग रही थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2 दिन से, तो आज तो थोड़ा इनको आराम है। सुबह दवा मंगवाई थी, फिर मतलब इतनी भी हालत ठीक नहीं थी कि ये जाके डॉक्टर को दिखा के आते। इनको बहुत ज़्यादा मतलब फीवर खुल के नहीं आ रहा था, तो अब पता नहीं सारी बॉडी में पेन भी था, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, सर भी भारी भारी सा था बहुत ज़्यादा। तो कैंटीन तो गई तब थोड़ा ठीक थे, वहाँ से आए तो बस इनकी हालत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब ही होती गई। तो फिर ये मेडिसिन लेके दोपहर का खाना खाया, फिर मेडिसिन लेके लेट गए थे। मैंने खाना खा लो, नहीं तो और वीकनेस होगी। ठीक रहता है खाना, अगर आप ज़बरदस्ती खा लो ना बीमारी में तो ठीक ही रहता है, उससे ना बॉडी जल्दी कवर हो जाती, बीमारी दूर भाग जाती। नहीं ऐसे तो और भी ज़्यादा पड़े रहो उसी में, बीमारी लाए अपने 4 दिन तक। तो अभी शाम को तो ये ठीक है काफ़ी। तो यहाँ पे खाना पीना भी हो गया मेरा। रोटियाँ बनाई थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मुझे तो खानी थी, इनके लिए और अनय के लिए बनाई थी मैंने। और मैंने तो बस राइस ही खाए थे, परी ने भी राइस ही खाए थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन खाली कर लूँगी, खाना पीना हो गया है। और ये बच्चों के दूध में कॉम्प्लेन बॉर्नवीटा मिला रहे हैं। कभी कभी बच्चे दोनों पी लेते हैं बॉर्नवीटा डाल के, और कभी वो ऐसे ही पीते, ज़्यादातर वो ऐसे ही पीते हैं। उनकी मन की बात होती है, जिस दिन वो बोल देते हैं उस दिन मैं डाल देती हूँ, जिस दिन नहीं बोलते तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बार पहले ऐसा हुआ कि मैंने बॉर्नवीटा मिला दिया और इन्होंने पिया नहीं फिर। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, साथ के साथ सारे काम हो गए हैं। और बर्तन धुल जाते हैं ना खाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन का सबसे बड़ा काम निपट गया। जितने टाइम खाने के बर्तन निकलते हो उतने टाइम मुझे यही लगता है। तो मैं नया बोल रही थी यहाँ की लाइट ऑन कर दो। तो बस यहाँ मैं अभी अपना फेस वॉश कर रही हूँ, किचन के काम सारे हो गए। आज मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, ऐसे ही रखे हैं। बच्चों ने नाइट सूट पहन भी लिया था, तो मैंने आज मुझे ना आलस सा आ गया, मैंने कहा कल धुल देंगे सुबह ही। तो बस यहाँ पे फेस वॉश करते हैं, बच्चों को भी बोल देंगे वो भी कर लेंगे, और फिर जाएंगे थोड़ा सा बाहर वॉक करने, क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और वैसे भी बोलते हैं खाने के बाद थोड़ा सा 100 कदम तो चलना ही चाहिए। 100 क्या, वैसे ज़्यादा ही चलना चाहिए, 100 कदम तो थोड़ी में ही हो जाते हैं। एक बार मैंने काउंट किए थे, 2 राउंड में 100 कदम हो गए थे। पता ही नहीं चले कि 100 कदम कब हो गए। मुझे लगता है 1000 होगा, किसी ने 1 0 कम कर दिया। तो बस यहाँ पे हम लोग 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा वॉक किया, और 15 मिनट वॉक किया। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग एक मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ है। कौन सी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? कौन सा सीजन? 4 एपिसोड 3 चल रहा है। मूवी देख रहे हैं पंचायत, सीजन 4 देख रहे हैं। 3 देख लिया है पूरा, 4 देख रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, बहुत ही अच्छी। अभी इसमें बहुत सारी डली है जो मूवी हमारी दिखी हुई नहीं है। तो पंचायत सीजन 4 का 3rd एपिसोड देख रहे हैं हम लोग। 2 कल देख लिए थे, 2 आज देख लेंगे। ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, खाने के बाद ही बैठते हैं रात में, फिर बच्चों को भी सुलाना होता है, उनको भी अच्छी लग रही है तो वो भी देख रहे हैं इस टाइम पे।
वो अच्छी है, वेब सीरीज वाली अच्छी है। और अभी ना इस प्राइम पे बहुत सारी मूवी डली है जो मेरी दिखी हुई नहीं है, अब हम सब देखेंगे। स्त्री 2 भी देखेंगे, बहुत सारी पड़ी है उसमें। फिर AMX प्लेयर भी करना, वो तो हो जाता है ना, वो भी करना, उसमें भी बहुत सी मूवी है जो देखनी है। अब 1 साल में पैसे वसूल तो करनी है। 1 साल में अमेजोन के पैसे तो, अमेजोन प्राइम के पैसे वसूल करने हैं, क्योंकि 1 साल का रिचार्ज हो गया है उसका, है ना। हाँ, तो चलिए मूवी एंजॉय करते हैं और मिलते हैं हम आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।